हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं आज वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। और देखिए कि बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। ये राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है, नक्षत्र का परिवर्तन हो रहा है वृश्चिक राशि पर, और वो भी राहु नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। यानी राहु देव शनि के नक्षत्र में जा रहे हैं, उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में। और देखिए कि अब तक राहु बुध के नक्षत्र यानी रेवती नक्षत्र में चल रहे थे, और 8-9 महीने से आपने देखा होगा हमारी अपनी ही वृश्चिक राशि पर बहुत कुछ देखने को आपको मिला हुआ है। कितना बड़ा संघर्ष में हमारा जीवन चल रहा था, क्योंकि शनि की ढैया भी प्रभावी थी। अब देखिए कि चतुर्थ भाव में शनि भी चल रहे थे, शनि की ढैया थी, और राहु आपके पंचम भाव में कुंडली मार के बैठे हुए थे। तो हर कार्य में, हर क्षेत्र में हमको मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। आप देखिए उठा के पिछला 8 महीने का पहले का रिजल्ट। अभी ये राहु ये नक्षत्र जो परिवर्तन कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए, इसका हमारी वृश्चिक राशि में क्या प्रभाव रहने वाला है। उत्तरा भाद्रपदा जो नक्षत्र है, 9 जुलाई से जो परिवर्तन हो रहा है, ये शनि का नक्षत्र है, और राहु जा रहे हैं शनि के नक्षत्र में, यानी शनि के घर में प्रवेश कर रहे हैं। अब जब शनि का बल राहु को मिल जाएगा, तो आप देखिए कि राहु तो बहुत प्रभावशाली हो जाएंगे। देखिए, जीवन में हम बहुत बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करना चाहें, बहुत बड़ा मुकाम प्राप्त करना चाहें, तो हमें कहीं ना कहीं शनिदेव और राहु का सहारा लेना पड़ता है। और तुमने देखा होगा कि हमको बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त करने के लिए शनिदेव को मनाना पड़ता है। और जिसकी कुंडली में शनि पराक्रम है और राहु भी पराक्रम है, देखिए शनि देव तो व्यक्ति को जो फल देते हैं शनि शनि धीरे धीरे, लेकिन राहु तो रातों रात में उसका डंका बजा देते हैं। आपने देखा होगा ये छलिया ग्रह है। देवताओं की जब समुद्र मंथन हो रहा था, तो भगवान नारायण मोहिनी का रूप धारण करके दैत्य और दानवों को अमृत पान करा रहे थे। तो यही छलिया ग्रह राहु देवताओं की पंक्ति में भेष बना करके बैठ गया, भेष छुपा करके। नारायण ने सिर धड़ाम से काट दिया, लेकिन ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया राहु केतु को, क्योंकि राहु अमृत पी चुका था। इसकी देवताओं में गणना हो गई थी, ये ग्रहों में इसको उपाधि दे दी गई ब्रह्मा जी ने। ये कुंडली में वो ग्रह है और जीवन में भी वो ग्रह है कि बाकी के ग्रह तो सीमा को लांघ नहीं सकते हैं, लेकिन ये सीमा को लांघ करके सीमा पार हो जाता है, ये वो ग्रह है। और देखा होगा कि जिसकी कुंडली में एक्टिव अगर राहु नहीं है, तो उसको विदेश यात्रा का लाभ नहीं मिलता है, विदेश संबंधित व्यापार करने का लाभ नहीं मिलता है, विदेश में रहने का लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि इसका वास ही समुद्र के किनारे है, जंगल में वास है, समुद्र के व्यापार वास है। तो राहु इतना प्रभावशाली हमारी कुंडली में कि रातों रात में व्यक्ति को कहीं से कहीं पहुंचा देता है, बहुत बड़ा मुकाम प्राप्त कर देता है। आपने देखा होगा कुछ 8-9 महीने से, आपने खुद महसूस किया होगा, कमेंट करके जरूर बताना कि वास्तविकता हमारे जीवन में घटित है कि नहीं। शनि भी की ढैया थी और राहु कुंडली मार के पंचम में बैठे, चाहे वो व्यापार की दृष्टि से, चाहे प्रॉपर्टी की दृष्टि से, चाहे आप शेयर मार्केट की दृष्टि से, चाहे बाजार की दृष्टि से, चाहे जहाँ पर जॉब कर रहे हैं वहाँ पर प्रमोशन रुका हुआ था, और जहाँ पर बहुत मेहनत करने के बावजूद भी हमको श्रेय, मेहनत हम करें, श्रेय किसी और को प्राप्त हो रहा था। संतान पक्ष से माँ बाप को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। जीवन साथी की दृष्टि से देखें तो वहाँ भी मतभेद दिखाई दे रहे थे। लव लाइफ, जो लव मैरिज की दृष्टि से देखते हैं तो वहाँ भी थोड़ा संघर्ष चल रहा था।
अब ये राहु शनि के नक्षत्र में प्रवेश करने से 9 जुलाई से हमारी वृश्चिक राशि पे क्या परिवर्तन लाने वाले हैं और क्या प्रभाव रहेगा, तो आइए जानते हैं। अब हमको देखना होगा कि हमारी कुंडली में राहु कहाँ पर हैं, किस स्थिति में, किस स्थान पर बैठे हैं और किस भाव में बैठे, ये बहुत मायना रखता है। राहु तृतीय में हो, राहु छठम में हो, राहु आपके दशम में हो, एकादश में हो, बहुत बेहतर लाभ देते हैं। कुंडली में मिथुन राशि के उच्च के हों, ये हमको अब 8-9 महीने क्या लाभ देने वाले हैं, मार्च तक, 2025 तक। इस समय शनि भी उल्टी चाल चल रहे हैं वक्र गति में, तो शनि आपको एक घर पीछे का, यानी देखिए, यानी एक घर पीछे का लाभ देंगे। तो यहाँ पर राहु कितने मजबूत होंगे, देखिए, पराक्रम, आपका लाभ भाव और आपका पंचम भाव। तो यहाँ पर राहु को कितनी बड़ी ताकत मिलती है, आपको कितना बड़ा मुकाम और कितनी बड़ी आपको उपलब्धियाँ प्रदान करने वाले हैं राहु, अगर आपकी कुंडली में उच्च के हैं। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं हमसे, तो वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, आप परामर्श ले सकते हैं। अब देखिए कि ये शनिवत राहु हो गए। आप ये समझिए, जैसा शनि फल देंगे वैसा ही राहु देंगे। अब शनि आपके उल्टी चाल चल रहे हैं वक्र गति में, तो ये पराक्रम का फल प्रदान करेंगे। अब तक हमको प्रॉपर्टी, वाहन इत्यादि में माता के सुख में कमी देखी जा रही थी। प्रॉपर्टी के क्षेत्र में, वाहन के क्षेत्र में भौतिक सुखों का लाभ नहीं मिल रहा था। पराक्रम यहाँ पर मजबूत होगा। आपको धन का अभाव देखने को मिल रहा था, कुटुंब परिवार में यश मान सम्मान नहीं मिल रहा था, समाज की दृष्टि से हमको मान प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हो रही थी, हमारे पदों में पदोन्नति नहीं हो रही थी। तो अब आपको यहाँ पर मान सम्मान यश प्राप्त होगा, पद प्रतिष्ठा आपकी समाज में बढ़ेगी, महत्वाकांक्षाएं आपकी पूरी होंगी, धन का लाभ होगा, क्योंकि शनि यहाँ लाभ देने लग जाएंगे उल्टी चाल में, ये नवंबर 15 नवंबर तक। और राहु शनि के नक्षत्र में पहुँच गए, तो पंचम दृष्टि से देखिए, पंचम भाव शिक्षा का होता है, लव मैरिज को होता है, जॉब का होता है। तो यहाँ पर राहु आपको शिक्षा में अब तक जो रुकावटें थी, शिक्षा के माध्यम से हमको लाभ नहीं मिल रहा था, जॉब की दृष्टि से लाभ नहीं मिल रहा था, बार बार हमको जहाँ जॉब कर रहे थे वहाँ पर पदोन्नति नहीं हो रही थी। तो यहाँ पर राहु लाभ देंगे अब, क्योंकि शनिवत राहु हो गए हैं। राहु में शनि का बल बढ़ गया है शनि के नक्षत्र में प्रवेश करने से। अब राहु की 3 दृष्टियाँ होती हैं, यहाँ से बैठती हैं। देखिए, राहु अब यहाँ से आपके भाग्य स्थान को भी देख रहे हैं, तो अब यहाँ पर भाग्य में भी बढ़ोतरी होगी, यश मान सम्मान, पिता के प्रति यात्राओं का लाभ, हमको यहाँ पर लाभ मिलेगा, अकस्मात लाभ मिलेंगे। सप्तम दृष्टि से यहाँ भाग्य स्थान को देख रहे हैं, और देखिए नवम दृष्टि से आपके आय भाव को देख रहे हैं, जहाँ पर केतु विराजमान है। तो यहाँ पर देखिए सप्तम दृष्टि से आपके इसके आय भाव को देख रहे हैं, यहाँ केतु विराजमान है, तो यहाँ पर आय में वृद्धि होगी। जॉब के प्रति परेशानी थी, आय में वृद्धि नहीं हो रही थी, यहाँ में शेयर मार्केट, सोशल मीडिया, मार्केटिंग, जॉब की दृष्टि से हमको बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। अब यहाँ पर विदेश यात्रा इत्यादि यहाँ भी लाभ देंगे। अब देखिए कि एक दृष्टि नवम की आपके लगन पे पड़ रही है, राहु की नवम दृष्टि से राहु यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखते हैं। स्वास्थ्य में जो अब तक कुछ परेशानियाँ चल रही थी, जिनकी कुंडली में राहु या छठम भाव में कहीं पर ऐसी स्थिति पैदा हो रही थी जहाँ पर स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं मिल रहा था, चाहे स्वयं के ऊपर, चाहे परिवार के ऊपर हमारा धन व्यय खर्च हो रहा था, तो यहाँ पर अब राहु आपको लाभ देंगे।
ये तन का स्थान है, तो यहाँ पर हमको लगन पर दृष्टि पड़ने से राहु की पराक्रम दृष्टि हो जाएगी, एक तरह से शनि का बल बढ़ जाएगा, तो हमको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। व्यापार के क्षेत्र में, जीवन साथी के क्षेत्र में है, यश मान सम्मान की वृद्धि होगी। तो वीडियो को ज़्यादा बड़ा न करते हुए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें, अन्य जातकों का इसका लाभ मिल सके। अब देखिए कि वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, तो आपको हम कहते हैं कि देखिए कि जीवन में अगर बेहद कोई अच्छा लाभ राहु का तुम्हें लेना है, वृश्चिक राशि वाले, तो हम आपको एक सटीक उपाय बताते हैं कि राहु के मंत्र का जाप करें, बेसहारा व्यक्तियों की सहायता करें, किसी गरीब को, किसी अनाथ को, जो वास्तविक जिसको ज़रूरत हो, उसको आप शिक्षा की दृष्टि से लाभ प्रदान करें, क्योंकि आपके पंचम भाव में मीन राशि में राहु यहाँ विराजमान है। तो अगर शिक्षा का आप दान करते हैं किसी बेसहारा को, अगर किसी की दवाई की ज़रूरत है, किसी की शिक्षा को ज़रूरत है, तो ऐसी छोटी कुछ बातें हैं, इनको ध्यान में धरते हुए आपको राहु बहुत लाभ प्रदान करेंगे। वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तब तक के लिए हर हर महादेव।